वेलकम एवरीवन। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही थी, गैप डाउन्स पे गैप डाउन हो रहे थे। लेकिन फ्राइडे मार्केट ने 200 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू होगी या फिर और गिरेगा, हम देखेंगे। चार्ट से समझेंगे एग्जैक्टली क्या मार्केट हमें बता रहा है, और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम एग्जैक्टली ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे बहुत दिन आपने देखा 2 वीक पूरा यहाँ पे एक रेंज में मार्केट ने स्पेंड किया टाइम और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया। क्यों? देखिए, जब मार्केट को एक बड़ा मूव देना होता है, कहीं सेलिंग दिखानी होती है, तो पहले बायर्स को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए ऐसे ब्रेकआउट्स क्रिएट होते। ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, फेल हो गया। यहाँ पे पूरे बायर्स हो गए ट्रैप, और वो अभी भी ट्रैप है, इसलिए मार्केट इतने तेजी से अब नीचे के साइड गिर रहा है। लेकिन फ्राइडे हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन हुआ और अच्छा खासा गैप डाउन हुआ 200 पॉइंट के आसपास। उसके बाद डाउन साइड का मूव कंटिन्यू भी किया, बट यहाँ से रिकवर कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या यहाँ से, क्योंकि ये रिकवरी देख के हम ऐसा नहीं कह सकते कि बुलिश ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, इतना ज़्यादा अगर गिरेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही। ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है तो कैसे पता चलेगा, वो मंडे पता चलेगा ओपनिंग के बाद। देखिए, क्योंकि ये अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, तो ज़्यादा दूर नहीं आएगा मार्केट, यही हाई रहेगा, इसके ऊपर आएगा ही नहीं। ओपन होगा यही कहीं, या गैप डाउन ओपन होगा। क्लियर गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर यहाँ ओपन हो सकता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। और फिर क्या करेगा, ये लेवल अगर ब्रेक करेगा, देखिए हमें कैसे प्लान करना है ये भी बताता हूँ आपको। ये लेवल मार्क करके रखिए 730 के, ठीक है, 23,730। अगर किसी केस में मार्केट गैप डाउन हो या यहाँ ओपन हो कि 730 के नीचे जाए, बस ये फिर से वीक जोन में आ जाएगा। सिर्फ हमें वेट करना है कि होल्ड करके ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही ब्रेक करे, बस ऐसा सेटअप बनेगा। हम पुट साइड का, डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते। फिर मार्केट मुझे लगता है यहाँ पे जो 630 का हमारा सपोर्ट था, वो भी इजीली ब्रेक कर देगा 23,630, और नीचे जाएगा 23,400 तक भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टारगेट मैं बहुत बड़े बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, जब भी अच्छा मूव आए और आपको लगे कहीं रुक रहा है, आप बुक कर सकते हो टारगेट। वहाँ पे आपको 1:3, 1:4 का इजीली टारगेट मिल जाएगा। मिनिमम 1:3 का टारगेट तो हमें लेना ही है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो, ट्रेंड बियरिश है, ये रिट्रेसमेंट समझ के हम ऐसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट किसी केस में मार्केट हुआ गैप अप, या फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, तो फिर इशू आ जाएगा। फिर ये रिट्रेसमेंट नहीं रहेगी नॉर्मल, फिर ये एक मोमेंटम में कन्वर्ट होगा मार्केट। फिर हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट ही एक्सटेंड हो और फिर गिरे, या फिर एक ट्रेंड भी चेंज हो। इसीलिए ठीक है, हमें उससे लेना देना नहीं, हम इंट्राडे प्लान करते तो हमें सिंपल ये देखना है कि ये लेवल देखो, इस लेवल के ऊपर अगर जाता है, लेवल कौन सी है, ये 830 पकड़ लो। ठीक है, 23,830। अगर किसी केस में मार्केट 830 के पास या फिर इसके ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एक ये गैप है, ये गैप फिल करेगा। सबसे पहला टारगेट मार्केट का यही होगा, 875 के आसपास आएगा, 23,875। ठीक है, यहाँ तक आएगा, और फिर गैप फिलिंग के बाद हो सकता है वीक होगा तो यहाँ से गिर जाए। अगर नहीं गिरता है, सस्टेन करके अगर ऊपर आता है, तो फिर ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ के ट्रेड लेते हो 875 के आसपास अगर रुकते हुए दिखता है, बुक कर लो। कंटिन्यूएशन आता है तो बिल्कुल ट्रेल करते करते होल्ड करो, बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, मार्केट वीक होगा तो यही कहीं से गिर जाएगा, या फिर एक बार गैप फिलिंग करेगा और फिर गिरेगा। अगर गैप फिलिंग के भी ऊपर 875 के ऊपर जाए, तो फिर थोड़ा इशू हो जाएगा। फिर ये मोमेंटम कितना ऊपर तक जा सकता है, ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा खासा मूव हो सकता है ये। क्योंकि देखिए, गिरती हुई मार्केट में ठीक है, ये इतनी रिकवरी ठीक है, या फिर इतनी भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा होगी तो रिकवरी नहीं रहेगी, वो ट्रेंड बन जाएगा बुलिश। राइट, तो क्लियर है, 730 के नीचे नीचे देखिए गैप डाउन भी होता है। मान लो कहीं भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ बड़ा, क्योंकि अब क्या होता है, सैटरडे संडे कोई भी न्यूज़ आ जाती है, इस वजह से अगर होता है गैप डाउन, तो ध्यान रखना, वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो ओपनिंग के बाद मंडे। ठीक है, वेट करो। क्यों वेट करो, क्योंकि अगर वीक है तो सही में वो सस्टेन करेगा और ब्रेकडाउन बनाएगा, तब पुट लेना। अदरवाइज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद जब फिर से वो नीचे आने लगा, वीकनेस दिखाने लगा, ब्रेकडाउन बनाएगा, तब पुट लेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वेट करो। आप लोग क्या करते हो ना, जल्दबाजी बहुत करते हो कि अभी मार्केट वीक है, हमने बोला कि वीक है मार्केट, तो ओपन होगा मार्केट, अब वीक है तो ओपन होगा, तो ओपन होते से ही सेल करते हो, और मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है। जैसे कि मान लो यहाँ किसी ने सेल किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, उसमें तो निकलना पड़ता है ना, इसलिए पहले रिट्रेस करता है, करने तो जब वो ट्रेंड पकड़ेगा तब हम ट्रेड लेंगे।
और बड़ा गैप अप भी होता है, 875 के ऊपर वगैरह जाता है, तो ध्यान रखना सस्टेन वगैरह करने दो, फिर ट्रेड प्लान करो। जल्दबाजी में मत करो कि चलो 875 ब्रेक हुआ, चलो अब कॉल ले लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसा सोचो मत। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि कभी कभी 875 ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर ओपन होता है और सीधा अंदर आ जाता है, इस वजह से थोड़ा वेट करो। सस्टेन करेगा वो थोड़ा देर, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 पॉइंट ऊपर मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर कंफर्मेशन भी उतना रहेगा कि वो आपका टारगेट ही देगा। आप क्या करते हो, 5-10 पॉइंट जल्दी लेने के सोच में या फिर थिंकिंग में आप जल्दी एंट्री कर लेते हो और फिर ट्रैप हो जाते हो, ये चीज़ नहीं करनी। बाकी तो